हमारी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो भी मैटर है, ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ताकि ये मैसेज जो चीटर लोग तक और प्रशासन तक पहुँचे और लोगों की आँख खुले। रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि इसको लिए थोड़ा सीरियसली लेकर इनकी मदद करें। दैनिक मुंबई शांघाई न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम शकील टांडेल है। मैं दैनिक मुंबई शंघाई से हूँ। आज हमारे साथ एक ये मैडम है, यास्मीन मैडम नाम है इनका। इनकी आप बीती कहानी आज अपन इनके ही मुंह से सुनेंगे कि जो क्राइम जो बढ़ रहे हैं और जो फ्रॉड और चीटर लोग ने जो धंधा बना लिए है और पुलिस की नज़र में अपने आप को सिविल मैटर बोल के वो अपनी जान छुड़ा लेते हैं। और ये ऐसे मजलूम लोग, ये डिपार्टमेंट के धक्के और ये दूसरे चीटरों के झांसे में आके और परेशान हो जाते। तो क्या नाम है बहन आपका, पहले तो बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यास्मीन शेख है और मैं नायगांव की रहने वाली हूँ। मेरे साथ कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिससे मैं अभी तक उभर नहीं पाई हूँ। मैंने है ना कहीं पर पैसे दिए थे, काफी ज्यादा रकम है, और जिनको दिया था वो शख्स कुर्ला में रहते हैं और उनका नाम अब्दुल रब है। ठीक है, उनको मैंने 30 लाख रुपए दिए थे। तो वो 30 लाख रुपए का वो मुझे 2 साल से थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट देते थे। तो ऐसा करके मैंने 2 लाख से शुरू किया था, 2 से 3, 3 से 4। जब जब है ना मैंने उनको वो मुझे देते थे, 1 लाख पे 2 हजार देते थे, 3 हजार देते थे, ऐसे वो रकम मुझे दे दिया करते थे जिससे मेरा घर चलता था। मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ और मेरी एक बच्ची है 25 साल की, उसको हेयरिंग प्रॉब्लम है, वो सुनती बोलती नहीं है। जी। तो मेरा कुछ ऐसा मसला हो गया था कि मेरा घर चलना मुश्किल था। मेरे घर में कोई नहीं है, मतलब मेरे शौहर वगैरह कोई नहीं, आदमी जात नाम का कोई नहीं मेरे साथ। ठीक है, तो वो चीज में मैं है ना सोची कि मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगी। वो अपने बिजनेस के लिए मुझसे मांगे उन्होंने रकम, और मैंने उनको दे दिया। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 2 से 4, 4 से लाख उन्होंने ऐसा बोला कि आपका मैं आपको दूंगा, ज्यादा बड़ी से बड़ी रकम दूंगा, इससे भी ज्यादा दूंगा, लेकिन आप मुझे अच्छा पैसा दो। अच्छा मतलब आप लगाओगे ना तो आपको अपने बिजनेस में मैं पार्टनरशिप का के बदले में मैं तुमको रकम दूंगा, जितना भी जो भी प्रॉफिट आएगा। तो आप क्या बात हुई कि अभी आपको यहाँ ये बोलने का क्या मतलब, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको मीडिया में आना पड़ा? देखिए, मैंने है ना 2-4 जगह गुहार लगाई है। मैंने है ना प्रशासन से शासन काफी, प्रशासन हाँ, से? शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि मतलब मेरा मैटर सॉल्व करके दे दो। मेरे इतने तो पैसे डूब रहे, 30 लाख रुपए तक वो बंदे ने देने से मना कर दिए। उसके घर मैंने बहुत बेचारगी से, मैंने बहुत लाचारी से मांगा उससे पैसे। एक्चुअली इसमें है ना खाली अब्दुल रब नहीं शामिल है, उनकी बीवी है, उनका बेटा फरीद है, और उनके दोस्त है अरुण भाई, श्याम भाई। और श्याम भाई क्या करते हैं? श्याम भाई महारा के करता धरता है, वो महारा के रूम वगैरह दिलाते हैं। मतलब एजेंट है कि बिल्डर है? नहीं, एजेंट ही है। और दूसरा कैसा कि वो मेरे पास कई कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने साइन सिग्नेचर करवाए थे, तो वो एज अ गवाह बन के बैठे थे श्याम भाई। तो उन्होंने है ना गवाही दी थी कि आपका मैं दिलवा दूंगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। एक भाई तो अब्दुल रब है जो जिन्होंने मुझसे भाई बन के पैसे लिए, और दूसरे श्याम भाई भी मेरे भाई बन गए। ठीक है, तो मैंने कहा चलो अच्छे लोग है, कोई बात नहीं है। लेकिन कितना मतलब उन्होंने थोड़ा प्रॉफिट दे दे के और लोगों से भी, जब मेरे पास पैसे खत्म होने लगे, मैंने दुकान बेच के, घर बेच के उनको पैसे दिए कि मेरा 20-25 लाख तो ऐसे ही उनके ऊपर मैंने दे दिया कि चलो मेरे को कुछ भी मिलेगा, 30-40 हजार तक भी मिलेगा तो मेरा घर आराम से चलेगा। लेकिन उन्होंने उससे भी है ना उनका पूरा नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या कहा, आपको मुझे किसी और से दिला दो। मैं 6 हजार भी दे सकता हूँ, 7 हजार भी दे सकता हूँ, 12 हजार तक 1 लाख पे दे सकता मतलब वो हूँ। लालच देता था? लालच देता था, और मैं है ना वो लालच में काफी इन्वॉल्व हो गई थी, काफी हद तक। मैं सोची कि जान दे, मेरा भला हो रहा है तो दूसरों का भी भला होगा। तो अब ये जिसका आपने पैसा लेके डाले, जी, अब वो आपसे तकाजा कर रहे पैसे का? तकाजा मेरे से कर रहे हैं। और मैं इतनी मतलब खस्ता हालत में आ गई, इतनी ज्यादा मेरी ये हो गए घर के हालात ना, कि मैं दवा तक के पैसे नहीं निकाल तो पा अभी रही ये हूँ। अब्दुल रब जो है ये बोलता क्या है, क्या बोलता है?
ये बोलता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, जो भी है आप कोर्ट से ले लो या कुछ भी करो, मेरे तक आना नहीं, मैं है ना वरना आप लोगों को मारूंगा या जो भी है आप लोगों को पुलिस के हवाले करूंगा, ऐसी सब धमकियां तो देते हैं। आपके पास के चेक्स वगैरह है कुछ? हाँ, चेक से पूरा मेरे पास और है ये ना। जो पेपर डिस्पैच किया है, ये इन्होंने किया है 4 फरवरी को। और अच्छा, 4 फरवरी को आपने ये सब डाला है, उसके बाद आपको कहीं से कोई जवाब नहीं आया, कहीं से कोई कॉल नहीं आया नहीं आया, कोई डिपार्टमेंट? कॉल नहीं आया। 15 दिन तो 20 दिन हो गए, लेकिन कोई कॉल नहीं आया। और ये क्या है, आपकी मेडिकल रिपोर्ट? ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है। हाँ, ये मेरी कैंसर की मेडिकल रिपोर्ट है। तो आप कैंसर पेशेंट भी? कैंसर पेशेंट हूँ मैं। तो अभी आप क्या चाहते हो? आपका ये बोलना है कि ये आपके पास चेक्स वगैरह है? जी, ये चेक्स है आपके पास? हाँ, ये सब चेक्स है जो उन्होंने मुझे हर पेमेंट के टाइम पे दिया था। मैंने दूसरों के भी नाम से दिया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरा नाम ही मेंशन किया और मेरे बैंक से गए हुए पैसे। और दूसरा उन्होंने देखो नोटरी किया हुआ एग्रीमेंट भी बनाया है। तो नोटरी किया हुआ एग्रीमेंट भी बनाया है, उसमें उनका फोटो भी है, उनका बेटा भी था साथ में, श्याम भाई थे साथ में। ये अब्दुल रब है और ये जो है फरीद उनका बेटा। ये लोग सब लोग आए हुए थे। उन्होंने लिया बाकायदा, मैंने दुकान बेच के पैसे दिए हैं उसको, 15 लाख दुकान का। और 115 जो बाहर के लोग हैं उनका सबका मिलाकर है ना 30 लाख रुपया उनके ऊपर है। जो मेरे पास पैसे आते थे मैं उन लोगों को दे दिया करती थी। और तकलीफ ये है कि अभी उसने है ना 4-5 महीने से पैसे देना बंद कर दिया। मैं और मेरे 2-3 लोग, बहुत जो मिस्किन लोग हैं, वो लोग, हम लोग गए थे उनके पास फरियाद लेकर कि भाई हमारे पैसे हमको दो। हम उनके घर गए थे बाकायदा। अच्छा। तो उनकी जो बीवी है सैरुन निसा, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा इस्तकबाल किया कि आइए बैठिए। ट्रे में चाय लाके दिए, उन्होंने मिठाई लाके दिए। मगर उसके बाद 100 नंबर डायल करके पीछे से पुलिस को बुला लिया। तो पुलिस किस लिए बुलाया आपको? जो वहाँ पे क्या हंगामा कर रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, हम तो अच्छे से बात कर रहे थे बैठ के। अब बता तो रही, मिठाई की ट्रे उन्होंने लेकर आई हुई थी और चाय की ट्रे लेके आई हुई थी, तो कुछ था ही नहीं। लेकिन उन्होंने 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुला तो ये लिया। बोलने का मतलब ये है कि ये जो चीटर लोग रहते हैं ना, इनका ये पैटर्न रहता है कि भाई घर पे आएंगे तो 100 नंबर पे कॉल करेंगे और पैसा नहीं देंगे, सिविल मैटर है। तो ये अभी क्या है, हमारी भी प्रशासन शासन से ये रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसे मामलों को थोड़ा पुलिस वाले थोड़ा सीरियस लेंगे तो ऐसे मजलूमों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो इसके अलावा तो कोई कुछ कर नहीं सकता। अभी कोर्ट मैटर है, कोर्ट का प्रोसीजर सबको मालूम है कि कोर्ट का प्रोसीजर बहुत महंगा होता है। ठीक है, अगर ये गलती है, इनकी गलती है, तो उसकी भी गलती है, तो उसको भी, गलत को भी सजा मिलना चाहिए। और थोड़ा तो ऐसा कुछ हुआ है कि अभी ये इनके पास जो डिस्पैच है, ये इसमें डेट जो दिख रही है ये 4 फरवरी की दिख रही है, और आज हम लोग जब बात कर रहे हैं तो 18 फरवरी है। तो अभी तक इनको कोई रिप्लाई आया नहीं, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया। मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया और मेरे को है ना अभी इतना पैसों की प्रॉब्लम हो रही, सारे पैसे उसके पास ही दिए हुए हैं। मैं मेरी दवा के लिए भी कहीं पे भी किसी से भी पैसे नहीं ले पा रही हूँ और मैं ऐसी बहुत तकलीफ में मैं चल रही हूँ। बहुत तकलीफ में मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपके है ना चैनल्स के माध्यम से, जो कुछ भी हो सकता है मेरे लिए, जो कुछ भी आप लोग कर सकते हो, मैं उस बात की आभारी रहूंगी, लेकिन प्लीज मेरे लिए कुछ करिए आप। ठीक है, देखते हैं इंशाल्लाह। देखिए, अभी हमारी भी रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि ऐसे मजलूम लोगों के लिए कोई एक ऐसा कायदा बनाए और कुछ तो इनको राहत मिले। हम रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस प्रशासन से कि साहब उनको बुलाकर कुछ कुछ समझा कर के इनका कुछ है मसले, नहीं तो ये तो ऐसे लोग, ये कहाँ जाएंगे? ऐसे मजलूम लोग कहाँ जाएंगे? कौन सुनेगा? कैसी सुनेगी फरियादी? और ये पुलिस को और समाज को समझना चाहिए कि चीटर लोगों का ये पैटर्न हो गया है। ये पैटर्न के मुताबिक इन लोग काम करते हैं। इनका काम करने का पैटर्न यही है कि अकेली औरत लोग को घेरने का, उनसे पैसे हथियाने का और बाद में दादागिरी करने का। तो अभी आपका बोलने का मतलब है लिटरली वो दादागिरी पे आ गया। दादागिरी पे आ गए और वो जब पैसा लेने आता था, रात बिरात आता था, 11 बज जाते थे, नायगांव आते थे और मेरे घर में डायरेक्ट आ जाते थे कि आप हम एक बंदोबस्त करा के दो। इतना मेरे को इतने अच्छे से उन्होंने स्टार्टिंग में पैसे लिए और अब देने के लिए वो मुझे बोलते ना हथियार यूज कर रहे हैं, यानी कि तुम मेरे सामने आओगे तो कुछ भी हम लोग मार देंगे या कुछ भी कर देंगे, बाकायदा वो धमकी दे रहे हैं। अब मेरे हालत ऐसे हो गए कि मैं कुछ तकलीफ में आ गई हूँ। मेरी बीमारी को लेके बहुत ज्यादा मैं तकलीफ में आ गई हूँ। ठीक है, करेंगे इंशाल्लाह कोशिश। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोग सब मिलके
इसको जो भी वायरल करता है इसको लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी एक रिक्वेस्ट है कि इसको प्रशासन तक पहुंचाए और ऐसे लोगों की मदद के लिए काम आदमी जब तक खड़े नहीं होगा ये काम होने वाला नहीं है। ये काम कोर्ट कचहरी अभी इनके बस का रहा नहीं। इनका ऐसा है कि हफ्ते में इनको 4 दिन हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इनके बच्चे अल्लाह की तरफ से वो हैंडीकैप है। ये मजलूम औरत है। ऐसे मजलूमों के लिए आप लोग भी थोड़ा साथ दें। हम प्रशासन से बहुत हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसे लोगों की मदद करके इनको इनका हक दिलाने की कोशिश करें। थैंक यू।